स्टार्टिंग किसने की, पोलिंग कैप्चर किसने की इस गाँव की, किसने प्रथा डाली, रिपोर्ट किसने करी। लेकिन हमारे पार्टी वालों के, हमारे अध्यक्ष जी के, हमारे प्रमुख जी का, हमारे सतपाल जी का ये बिल्कुल नहीं है कि मतलब हम गांव में पार्टी बंदी कराएं, हम गांव की पोलिंग कैप्चर कराएं जिससे कि हमारे गांव का नाम बदनाम हो। अब मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे विकास के लिए एक मेरी ये सड़क है प्रमुख जी, जो कि यहाँ से जो आई हुई है, इसका विशेष ध्यान रखें और ये सड़क साफ बनवाने का कष्ट करें। और इसके लिए मैंने पहले भी कहा था। और एक बारात घर की यहाँ व्यवस्था करें जिससे कि मेरे गांव में कोई भी बारात घर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर कि मतलब बारात अरात आया कोई भी सामाजिक कार्य हो जो कि मतलब यहाँ पर मतलब हो सके। मैं इन्हीं बातों के साथ अपना वचन, अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद बाबा जी, हमें नहीं मालूम था जय भीम भी बोल लेते। देखिए, जय भीम बोलना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है। लोग पार्टी से जोड़ लेते हैं जय भीम को, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक पढ़े लिखे विद्वान थे, देश का संविधान रचा है, तो जय भीम कहने में मुझे कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अब मैं वक्ताओं की कड़ी में और कोई अगर भाई बघेल साहब आए तो शब्द कहे। बघेल साहब हमारे बहुत दुखी है भाई हुए और बहुत परेशान रहे हैं, तो मैं चाहूंगा इन्हें भी बहुत परेशान किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रमुख जी और लोकपाल मास साहब जी, सभी को हमारा और ग्रामवासियों को हार्दिक अभिनंदन। और भाई हम कुछ नहीं कहना चाहते भाई, लोग आइए गांव के लिए। धन्यवाद। देखिए, मैंने अब हमारी समझ में वक्ताओं की कड़ी में कोई नहीं है, तो दो शब्द हम बोल के डॉक्टर साहब को ही बुलाए। देखिए, एक बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि प्रधान भी अब आपका है, ब्लॉक प्रमुख भी आपके हैं, विधायक भी आपके हैं और सांसद भी आपके हैं। तो हम लोगों को अपनी मांग रखनी चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। कुछ लोग, अभी आपके प्रधान को एक धमकी मिली है, शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगी। बहुत बड़ी धमकी दी गई है जिसका ऑडियो वायरल हुआ है, हमारे पास भी है, विधायक जी के पास भी पहुंच गया है। तो मेरा कहना है, यहाँ साक्य समाज, ठाकुर समाज, जो अन्य समाज के लोग हैं, आपकी ऐसी सीट थी, प्रधान ऐसी हुआ है, आप लोगों को उसका सहयोग करना है। अगर आपका कोई काम है पहले डायरेक्ट कहिए। अगर मान लीजिए प्रधान आना का नहीं करता है तब हम लोगों से कहिए। ऐसा नहीं कि हम प्रधान से नहीं कहेंगे, ब्लॉक प्रमुख से या सांसद से या विधायक जी से कहेंगे, ये थोड़ी हमारे विचार से बात गलत है। आप प्रधान से देखिए, मुखिया होता है, चाहते अलग चीज होती है। मान लीजिए बहन जी है, तो जब मुख्यमंत्री बन जाती है तो वो हमारी मुख्यमंत्री है। जो जब मुख्यमंत्री होता है पद का मतलब होता है, जो नहीं कि जात से कोई मतलब उसको जोड़ा जाए। तो कहने का तात्पर्य है, जो भी तुम्हारा प्रधान हुआ है उससे अपना काम कराइए, सहयोग लीजिए। पूर्व प्रधान से भी मैंने आपके कहा था, आप लोग हमसे काम के लिए कहते थे, कई बार मैंने कहा गलियों के लिए कि नहीं सुना। लेकिन अब वर्तमान प्रधान आपकी सुनेंगे, पहले बात आप अपनी रखें और उनका सहयोग करें। हम अपने प्रधान से ये खुले शब्दों में चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ कि वो दब के काम ना करे, गांव समाज के लिए काम आ पड़े, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे उसने वोट दिया हो या ना दिया हो, सभी का कार्य क्या, सभी को समान रूप से समझे। क्यों कि मतलब इन्होंने ये कहा बैरियर, डरने की कोई बात नहीं है। डर गया वो मर गया, समाज ने सबको जीना है, वो कोई हुआ नहीं है जो किसी को खा जाए। सभी लोग बाग हैं, सबको जीने का अधिकार है, सबको सब है, लेकिन अपना कार्य अच्छी तरह से करें और जब तक किसी के प्रेशर में आके काम ना करें। धन्यवाद भाई। तो मैं अपनी जो बात कह रहा था, दूसरी बात देखिए, पीड़ा हम लोगों को भी हुई, प्रदीप की दुकान खाली हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर, जैसी जिसकी सोच, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हमारे समाज को
हमारे इस ग्राम वासियों को सोचना चाहिए इस बारे में कि आज इनके साथ कल दूसरे के भी साथ हो सकता है। इस पर थोड़ा विचार करें। मान लीजिए हमारे पास क्या आते नहीं लोग, सपा के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग, जन अधिकारी के सब आते, सबसे संबंध। मैं कहना चाहता हूं उनसे, कोई भी नेता हो, अगर पब्लिक का कोई आदमी चला जाता तो बुराई है, और नेता सब नेता के पास जाते हैं। जब उसकी शादी होती है, जिसकी पैरवी होती, उसकी मां मरती है और अन्य कोई कार्य होता, तो सब एक नेता दूसरे के नेता के पास जाता है। लेकिन अगर छोटा आदमी चला जाता है तो उसके संग अन्याय होता है। ये कितनी गलत सोच है। इन बातों को थोड़ा ध्यान दें, सोचें। अरे भाई, हम लोग तो ये व्यवहार है, कोई किसी के साथ जाएगा, कोई किसी के साथ जाएगा, लेकिन वक्त मौके पर हमें मिलना चाहिए। तो मैं अपनी बात ज्यादा न कहते हुए, आपके गांव में एक टंकी भी प्रस्तावित हो गई है। ये भाजपा सरकार की देन है। शायद सामुदायिक स्वास्थ्य, ये क्या नाम, शौचालय भी बन गया होगा। और जो भी कमियां हैं आप अपने जो माननीय उनसे रखें, उनका संशोधन किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। दूसरी बात, मैं इस सरकार की उपलब्धता आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, इस सरकार में ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है। बिजली इसी सरकार ने दी है, और गैस चूल्हा, शौचालय, ये बात अलग रही कि अगर प्रधान तुम्हारा विरोधी हो तो उसने न दिया हो, लेकिन माननीय मोदी जी ने सबके लिए व्यवस्था दी है। राशन वाली व्यवस्था सन 2014 से लागू हुई, अभी तक किसी सरकार ने नहीं की थी। इसके अलावा बहुत सी योजनाएं हैं। यहाँ लोग 60 साल से ऊपर भी बैठे होंगे। मैं प्रधान जी से भी कह रहा हूँ, जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, वो वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई करें, ऑनलाइन कराएं, अपना आय प्रमाण पत्र बनवा के। अगर कहीं कोई दिक्कत आए, हमारे प्रमुख जी और हम लोग उसका सहयोग करेंगे। तो अपनी पेंशन ऑनलाइन कराएं। और सभी, मैं जानना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ कि 60 साल जितने वृद्ध हैं सबकी पेंशन हो जाए, औरत हो या आदमी। कहने का तात्पर्य, दो में एक ही, पति पत्नी में एक ही आदमी की होती है, दोनों की नहीं। इतना ध्यान रखिए। साथ ही साथ मैं, हम लोगों को और दूसरी जगह जाना है, अधिक समय न लेते हुए यहाँ उपस्थित समाज से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी ने, ठाकुर समाज के थे, हमारे समाज को जो ताज पहनाया है, इसका ब्याज सहित बदला हमें 2022 में देना है। आप लोग चाहे आप उसमें कितनी भी फूटो, कितनी भी पार्टियां हो, लेकिन हम सब लोग एक होकर आने वाली 2022 में माननीय श्री सत्यपाल सिंह राठौर जी को विधायक पुनः बनाए। हो सकता है हमारे समाज में कोई और पद मिले। अब मैं बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं बड़े भाई से अशोक रतन साठ जी का, जिन्हें 70 साल बाद माननीय विधायक जी के सहयोग से ये पद मिला है, गौरवान्वित किया हमारे समाज को। तो मैं चाहूंगा माननीय विलास प्रमुख जी आए और अपने उद्बोधन से जनता का सहयोग करें। आए, देखिए प्रमुख जी अधिक